हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको ये बुलियन स्टिच या ब्राज़ीलियन स्टिच बनाना सिखाऊंगी। तो ये डिफरेंट तरीके से, जैसे इसके आपने देखे होंगे रोजेस भी बनते हैं, तो ये इस टाइप का स्ट्रेट अगर आप बनाएंगे तो ये डिफरेंट फ्लावर बनेगा। तो रोज़ डिफरेंट होता है। जो मैंने आपको लूप टाइप बनाया था अपनी पिछली एक वीडियो में, जिसमें आईलेट के साथ मैंने दिखाया था, तो उसमें एक पेटल टाइप बनी थी लूप की तरह 3D। ये भी 3D होता है, लेकिन ये ऐसा उठा हुआ नहीं होता जैसे पिछला था मेरा। तो इसके लिए बहुत आसान है। जब मैंने बीच में फ्रेंच नॉट बनाए, ये भी मैं अपनी पिछली वीडियो में एक में आपको बनाना सिखा चुकी हूँ। इसके लिए आपको रेगुलर जो धागा कढ़ाई के लिए एंकर का या DMC का यूज़ कर रहे होते हैं हम लोग, वही यूज़ करते हैं। मैंने ये 3 स्ट्रैंड्स लिए हैं इसके। आप सारे के सारे 6 भी ले सकते हैं, तो ज़ाहिर है थोड़ा बड़ा बनेगा। लेकिन अगर आप, मेरा ख्याल ये है कि अगर आप 3 से कम लेंगे तो ये बहुत बारीक और पतले बनेंगे, तो इतनी खूबसूरती नज़र नहीं आएगी इसकी। वैसे 2 से भी बन सकते हैं। इसके लिए आप कोई भी सुई यूज़ कर सकते हैं, जो भी एम्ब्रॉयडरी के लिए आप यूज़ कर रहे होते हैं रेगुलरली। लेकिन अच्छा ये है, इसी स्टिच के लिए स्पेशली यूज़ होती है ये स्ट्रॉ या मिलनर नीडल कहलाती है। ये इस सुई की ये खूबी होती है कि ये सुई पूरी की पूरी जो है, ये आई के पार्ट से लेकर ये एंड तक, ये एक ही इसकी विड्थ होती है, एक ही मोटाई होती है इसकी। वरना आम जो सुइयाँ होती हैं, जो दूसरी कोई भी सी सुई होती है सिलाई वाली या कढ़ाई वाली, उसमें ये जो आपकी आई होती है, होल जो होता है सुई का, ये थोड़ा सा बल्जिंग होता है ये। तो इसमें इस स्पेशल सुई की इसलिए अगर आपके पास है तो अच्छा है बहुत, वरना आप दूसरी भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें अच्छाई ये होगी, जब आप अपने लूप बना के इसको खींचेंगे तो बहुत स्मूथली आपके जो सारे स्टिचेस हैं लूप बने हुए, वो इस आई के अंदर से ईज़िली, आई के ऊपर से ईज़िली अंदर नीचे चले जाएंगे। वरना दूसरी जो सुइयाँ होती हैं, अगर आप जब वो यूज़ कर रहे होते हैं तो आपको थोड़ा सा खींचना पड़ता है, उसको ज़ोर लगाना पड़ता है इस तरह करके। लेकिन इस सुई में ये बात नहीं होती। तो ये नीडल अगर आपको मिल जाए तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर ना भी मिले, इसलिए कि ये हर जगह नहीं मिलती, तो आप कोई सी भी जो एम्ब्रॉयडरी के लिए आप रेगुलर नीडल्स यूज़ करते हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। पेंसिल आपको चाहिए कोई लाइट से कलर की, ज़्यादा डार्क ना हो, कोई ऐसी चीज़ ना लें आप कि जब आप बाद में धोएं तो वो फैल जाए। बस ये आपको अपने अंदाजे के लिए चाहिए। पहले आप एक छोटा सर्कल बनाएंगे। अगर आप उसमें ज़ीरा भर रहे हैं, ये फ्रेंच नॉट या मोती या जिस तरह भी आप चाहें, ये बीच का पार्ट भरने के लिए। फिर आप जितना बड़ा आपको फ्लावर रखना है, जैसे ये मैंने इतना बड़ा रखा है फ्लावर, तो अंदाजे से आप एक पेपर पे काट लीजिए। अगर आपका अंदाज़ा राउंड बनाने का सही नहीं है तो हल्के हाथ से आप ज़रा राउंड बना लीजिए इसको। आपका फ्लावर जो कंप्लीट फ्लावर होगा वो फिर इतना बड़ा होगा, जैसे मैंने ये पेंसिल से राउंड बनाया है सर्कल। और एक ही चीज़ ये कि आप, जैसे ज़ाहिर आपको अंदाज़ा है कि ये छोटा सर्कल है, ये बड़ा सर्कल है, तो छोटे सर्कल से आप जब स्टार्ट करेंगे और अगर आप बिल्कुल यहाँ करीब करीब करते जाएंगे तो आपका ये छोटा सर्कल तो कवर हो जाएगा, लेकिन ये बड़ा सर्कल आपका फिर अजीब बेतुका सा रहेगा और आप खूबसूरती से नहीं बना सकेंगे। तो जैसे मैंने थोड़ा थोड़ा फासला यहाँ रखा है, बड़े सर्कल में आपको थोड़ा फासला इसी तरह रखना है। आप बिल्कुल जोड़ देंगे अगर इसको तो अच्छा नहीं लगेगा। तो अब अपनी आसानी के लिए आप थोड़े थोड़े फासले से, अंदाजे से, बस कोई इतना इसमें हार्ड एंड फास्ट वो नहीं है कि कितना कितना दूर हो, फासले से आप ये डॉट्स डाल देंगे ताकि आप इसके ऊपर ही बनाएं। फिर अब ये फ्रेम मैं लगा रही हूँ। अपनी सुई, आप जो इनर सर्कल है आपका, जो आपने ये ज़ीरा बनाया है, फ्रेंच नॉट, पोलन ग्रेन्स, जो कुछ भी आप कह लें इसको, फिर आप जो आपने बाहर के सर्कल में डॉट्स डाले हैं, उनके किसी भी एक डॉट पे आप अपनी सुई अंदर ले जाके फिर ऐसे यूँ निकाल लेंगे इस धागे के बराबर में। पूरी नहीं निकालेंगे, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। और फिर जैसे मेरा अंदाज़ा ये है कि जो मैंने अपना फ्लावर का साइज़ बनाया है, इसमें ऑलमोस्ट 12 मैं लूप्स लूँ तो ठीक रहेगा। आपको क्लॉकवाइज लेने हैं लूप्स इस तरह, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अगर जैसे आप स्टार्ट करें, आपको अंदाज़ा ना हो कि आपको कितने लूप्स लेने, तो आप थोड़ा सा ट्राई कर सकते हैं। ट्रायल एंड एरर में पता चल जाता है कि हो सकता है कि 12 मेरे लिए ये कम हो या ज़्यादा हो, तो मैं दोबारा स्टार्ट कर सकती हूँ। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब आप इसको अपने थंब से इसको लूज़ नहीं छोड़ना है, वरना ये लूप्स आपके लूज़ हो जाएंगे।
इसके इसलिए थंब को अपने इसके ऊपर रख दीजिए ताकि ये जमे रहें जहाँ पर हैं, और फिर अपनी सुई आप ऐसे निकाल लीजिए। अब देखें ये सुई में चूँकि ये स्ट्रॉ नीडल है, इसका पूरा साइज़ एक सही है, तो बहुत इजीली ये लूप्स में से निकल गई, वरना अक्सर ये होता है कि फंसती है सुई। ये आप इसको दबाए रखिएगा थोड़ा सा, और फिर ये खिंच गया। ये आपकी एक पेटल समझे बन गई। इसी तरह फिर आप इसके करीब से लेंगे, और फिर जो दूसरा डॉट आपने डाला था अपने आसानी के लिए, उसके नीचे डाल के आप फिर बराबर से लेंगे। ये ख्याल रखिएगा कि जो आपने फर्स्ट पेटल बनाई है या जो आपका फ्रेंच नॉट है, इसमें ना सुई जाए आपकी, वरना आपका ज़ाहिर एम्ब्रॉयडरी ख़राब हो जाएगी। ये फिर मैंने 12 ही लूँगी मैं, 1 2 3। ये दूसरी पेटल बन गई, तीसरी भी इसी तरह मैं 1 2 आपको बना के दिखा देती हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो कि ये कितना फैलती चली जा रही है बाहर से और नीचे से नहीं फैल रही। ये जब स्टार्ट करेंगे आप तो बिल्कुल बराबर में से कीजिएगा। इसमें अगर आपने जगह छोड़ दी तो फिर आपके सही तरह से ये कवर नहीं करेगा। तो यहाँ से आपको बिल्कुल बराबर से लेना है और यहाँ थोड़ा सा फासला रखना है बड़े वाले जो सर्कल है उसमें। इसी तरह हम बस रिपीट करते चले जाएंगे, वही प्रोसेस है। बस ये ख्याल रखना है कि फासला रहे, आपका अंगूठा इस पर रहे, टाइट रहे। और अगर 12 से फ़र्ज़ करें मुझे याद ना रहा है, मैंने 13 कर दूं या मैं 11 कर दूं, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए कि ये आप जैसे देख रहे हैं मेरा फ्लावर ये बिल्कुल प्रॉपर एक सर्कल नहीं है। तो फ्लावर्स इसी तरह के होते हैं कि पूरा एक ज़ाहिर एक परफेक्ट सर्कल या परफेक्ट ऐसी शेप नहीं होती है। तो ये थोड़ा सा छोटा बड़ा हो जाए तो उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपको। देखें ये फ्लावर कंप्लीट हो गया। ये मैंने चूँकि थोड़ा सा बड़ा सर्कल बनाया था तो ये आपको नज़र आ रहा है कि थोड़ा सा बड़ा बना है फ्लावर, ये थोड़ा छोटा था। तो डिफरेंट साइज़ेस में बना सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको ये इजी लगा होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई कमेंट हो इस बारे में कि आपको कैसा लगा ये मेरी वीडियो, आपको आसान लगा ये या नहीं लगा, ज़रूर बताइएगा मुझे, मैं ज़रूर उसका जवाब दूँगी। अगर किसी ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।